और बीट बैग लेके आइए, उसके बाद हाँ, उसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं। अगर आप सबके पास बीट बैग है तो बीट बैग ले आइए। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम चैंटिंग करेंगे। या वेरी गुड, नाइस। अभी बच्चे हैं भी नहीं शिल्पी। 3 4 ही बच्चे हैं। वेट करते हैं शिल्पी, वेट कर लेते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं बेटा बाकी सभी बच्चों के ज्वाइन करने का। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद पहले 5 मिनट की चैंटिंग करेंगे 5 मिनट्स के लिए और फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मैं म्यूट पर थी। आप सब म्यूट पे रहकर अपना बीट बैग ले आइएगा और मैं बोलूंगी और आप सिर्फ सुनेंगे, ठीक है? और आप म्यूट पे रह के चैंटिंग करेंगे, ओके? आप सबके बीट बैग आ चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो हम लोग चैंटिंग शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा shall we begin our session सबने माला जप किया आप सबके पास जपमाला है ना अब तो वेरी गुड शो मी योर थम्स अप अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को तो आप मुझे अपना थम्स अप दिखा सकते हैं हाँ ओके या हाँ मोक्ष बहुत ध्यान से रखिए जपमाला हाँ? अभी 1 मिनट रुक जाऊं कुछ बच्चे जप कर रहे हैं अभी भी ओके वेट कर ले रहे हैं। 1 मिनट रुक जाते हैं उत्कर्ष मोहन अतर्व आप सब अपने आप का कैमरा ऑन कीजिए हम लोग वेट कर रहे हैं शिल्पी कैन वी बिगिन आवर सेशन नाउ Yes, Mataji, we can continue. ओके थैंक यू हरे कृष्णा टू एवरीवन चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं जो बच्चे जप कर रहे हैं अभी भी तो देख लीजिएगा मैं थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ ठीक है चलिए तो आज का सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और आप सबको पता है कि हमारा सेशन आज की कथा है सो कथा तो सभी बच्चों को अच्छी लगती ही है ठीक है और आज का सेशन जो है उसमें से काफी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी उसकी मेरी गारंटी है ठीक है तो एक हिंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ अभी एक नई पिक्चर आके गई है नरसिम्हा नरसिम्हा देखी थी ओके पूनम सेज यस मोक्षा सेज यस वंश एंड हरिशिता आप लोगों ने देखी नहीं अथर्व सेज यस देखी नहीं वंश एंड हरिशिता अच्छा आपने नहीं देखी मोहन आपने भी नहीं देखी आप क्रॉस दिखा रहे हैं मुझको हाँ नहीं देखी अच्छा चलिए इसका मैं एक और चीज बता देती हूँ आप में से किसी के पास अगर नेटफ्लिक्स है तो उसमें ये पिक्चर आ गई है लेकिन नेटफ्लिक्स आप लोग कभी भी अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं देख सकते हैं तो आप उनको बोलिएगा वो आपको परमिशन देंगे तब आप उसमें वो पिक्चर देख लीजिएगा अदरवाइज ये पिक्चर थिएटर्स में भी आई थी ठीक है तो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर थी आप उस पिक्चर को ही देखना है बाकी आप सबको पता है सदाचार संस्कार में हमने पढ़ा है कि हम लोग ज्यादा मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होना है क्योंकि हम लोग क्लासेस के अंडर आते हैं हम छोटे हैं अभी ठीक है फॉर दिस पिक्चर अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं तो आज का हमारा जो सेशन है उसी के रिगार्डिंग है वही हमारे कथा के मेन कैरेक्टर हैं ठीक है तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा आज हम किसकी कहानी करने वाले हैं किसकी के बारे में बात करने वाले हैं यस और नो
हाँ, मोक्षा, शौर्य, ओके, अथर्व सेज यस। बाकी बच्चे भी अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, छोटी सी हमारी कॉम्पैक्ट सी क्लास है, ठीक है। और शिल्पी दीदी भी सबको अभी अनम्यूट कर देगी, तो आप अपने आप को म्यूट रखकर जब आपको जरूरत है आप तब बोलेंगे और फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर देंगे, म्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज क्या आपको सेशन समझ में आ गया कि आज की जो कहानी है हमारी है प्रहलाद महाराज की, भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज की कहानी आज का हमारा सेशन की स्टोरी है। शुरू करें, शुरू करें। सब सुनना चाहते हैं? जिन्होंने ये पिक्चर देख भी ली है उनके लिए भी मेरे ख्याल से ये सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रहलाद महाराज की स्टोरी जानने से पहले हमने बहुत सुंदर से इसके लिए पीपीटीज भी बनाई है, वो अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे। पर थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग आपको दे देती हूँ कि जब हम प्रहलाद महाराज की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे पहले हमें उनके फादर के बारे में पता होना चाहिए, और उनका नाम है हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यप, दोनों ही बोलते हैं। हिरण्यकश्यपु भी बोल लेते हैं, हिरण्यकश्यप भी बोल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ठीक है, दो भाई होते थे। समझ आ रही है माँ? दो भाई होते थे, रियल ब्रदर्स, और दोनों क्या थे? डेमन थे, ठीक है। समझ गए? दैत्य, दैत्य थे। तो क्या हुआ, दोनों भाई मतलब बहुत ही, अब डेमन कैसे हो सकते हैं, डीमन कैसे होते हैं आपको पता ही है, मार धाड़ ये वो, इसको मारना उसको तंग करना, इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी, इस तरीके की उनकी सोच भी थी। तो हुआ क्या, बेसिकली व्हाट हैपेंड कि आपको पता है दशावतार, विष्णु जी के 10 अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, इस तरीके से आपको सबको पता ही होगा, 10 अवतार हुए। तो विष्णु जी ने उनका वध करने के लिए, उनके भाई का वध करने के लिए वराह अवतार लिया था। वराह कौन होते हैं? पिग, सुअर, सुअर का अवतार लिया था, और हिरण्याक्षु की जो थी मृत्यु हो गई थी। जब हिरण्यकश्यपु को यह बात पता लगी तो वो बहुत ही गुस्से में आ गया, और उसने क्या सोचा कि मैं भगवान विष्णु से बदला लूंगा। ये थोड़ी सी बैक स्टोरी है, थोड़ी सी पीछे की कहानी है ये, ठीक है। अब उसको बदला भी लेना था भगवान विष्णु से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वराह रूप धारण किया था, और उसको अपनी पावर्स भी इंक्रीज करनी थी, ठीक है, अपनी पावर्स को बहुत बढ़ाना था। अब डीमन क्या करता है? अपनी पावर्स को बढ़ाता है, लोगों को मार धाड़ करने के लिए उसमें शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या हुआ बेसिक, अब मैं इस साइड पर आ रही हूँ, ये थोड़ी सी पुरानी बात थी, जो हमारी कहानी है प्रहलाद महाराज की उससे पहले की बात थी। तो अब हिरण्यकश्यपु जो हैं, जो कि प्रहलाद जी के पिताजी थे, वो अपना जंगल में कहाँ चले गए? तपस्या करने के लिए, भगवान ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए चले गए थे। ऐसे समय में उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, जिसका नाम था कयाधु, क्या नाम था? मुंह से बोल के बता दीजिए, अनम्यूट मत कीजिए, बोल के बता, कयाधु। दैट टाइम वो जो थी, जो कयादू थी, हिरण्यकश्यपु की जो वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, मां बनने वाली थी। आप सबको समझ में आता है ये बात? यस, आप सीनियर बैच में, आप सबको समझ में आता है। उनके वूम में कौन थे उस समय? प्रहलाद महाराज थे। अब ये बात जब इंद्र देवता को पता लगी तो बहुत गए डर, ठीक है। वो डर किस लिए गए? क्योंकि भाई हिरण्यकश्यपु का बेटा होने वाला, बेटा या बेटी जो भी होना है, डीमन का बेटा क्या होगा? डीमन होगा। पहले हिरण्यकश्यपु ने इतना दंगा मचा रखा है, इतनी परेशानी क्रिएट कर रखी है, फिर उसका बच्चा हो जाएगा तो वो और तंग करेगा सबको। तो उन्होंने क्या सोचा कि कयादू को किडनैप कर लेते हैं, ठीक है, उनका बेबी बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हुआ कि वो कयाधु को किडनैप करने के लिए, कयाधु को पकड़कर अपने पास ले जाने, बंदी बनाने के लिए आ गए। जब वो उन कयादू को बंदी बना के जा रहे थे तब उनकी वूम में था प्रहलाद जी, ठीक है। ऐसे समय में वहां से नारद मुनि जा रहे थे, और नारद मुनि ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, इंद्र देवता कयादू को पकड़ कर ले जा रहे हैं। उन्होंने पूछा भाई इंद्र देवता से, भाई क्या बात है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई जो तुम कयादू को पकड़ के ले जा रहे हो? तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, ये तो हिरण्यकश्यपु का बच्चा होने वाला है, और ये भी क्या होगा? डीमन होगा। अब नारद जी को ये सारी बातें पता थी, ऑलरेडी मालूम था कि कयादू की वूम में जो बच्चा है, जो उसके गर्भ में, गर्भ कहते हैं हिंदी में उसको, जो बच्चा है वो बहुत बड़ा डिवोटी होने वाला है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त होने वाला है, बहुत बड़ा विष्णु भक्त होने वाला है। ये बात नारद मुनि जानते थे। याद है आपको, इससे पहले वाली स्टोरी में भी हमने
कौन सी स्टोरी करी थी लास्ट सेशन में? याद से बता दो मुझे फटाफट से एक बच्चा। उसमें भी हमने नारद मुनि जी की बात की थी, और हरे उससे कृष्ण, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण। मैम हमने वो ध्रुव ध्रुव महाराज जी के उसमें करी थी। हाँ, और एक और हरे कृष्ण, हरे हाँ, मृगारी वाली, ठीक है। विग्रही। हाँ, दोनों में हमने नारद मुनि जी की बात की थी। अब यहां पर भी नारद मुनि जी आ गए, और नारद मुनि जी हमने पहले ही बताया आपको वो क्या होते हैं, हमेशा नंबर वन होते हैं। क्या नंबर वन होते हैं? भगवान के डिवोटी बनाने में सबसे नंबर वन है, ठीक है, भगवान के भक्त बनाने में नंबर वन है। अब उनको तो ये पता था कि कयादू का जो बच्चा है, जो बेबी होने वाला है, वो क्या होगा, बहुत ही नंबर वन भक्त बनेगा। उसमें डीमन क्वालिटीज नहीं होगी, दैत्य की क्वालिटीज उसमें नहीं होगी, दैत्य जैसा नहीं होगा। तो खैर, उन्होंने इंद्र देवता को समझाया बुझाया, और इंद्र देवता कयादू को छोड़कर चले गए। और ऐसे समय में हिरण्यकश्यपु कहाँ था? तपस्या कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसे इमोर्टल भी होना था। इमोर्टल होने का मतलब क्या होता है? अमर होना था, ठीक है। एक तो डीमन, ऊपर से उसे शक्तियां चाहिए, ऊपर से वो अमर होना चाहता है। तो वो इस समय क्या था? जंगल में तपस्या कर रहा था। अब नारद मुनि कयादु को अपने आश्रम में ले आए और उसको शिक्षा दीक्षा देने लगे, ठीक है, नॉलेज देने लगे थे। वो इनडायरेक्टली नॉलेज कहाँ जा रही थी? प्रहलाद महाराज को समझ में आ रही थी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज उस समय कहाँ थे? कयादू की वूम में, गर्भ में थे। तो जो उनकी माँ सुनती थी, जैसा उनकी माँ अच्छे काम करती थी, वो सब कहाँ जा रहा था? कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा था प्रहलाद जी के ऊपर, क्योंकि प्रहलाद जी उस समय गर्भ में थे। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, इतना समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, नाइस। अब क्या हुआ? वहां पर जंगल में हिरण्यकश्यपु जब प्रेयर कर रहा था, तपस्या कर रहा था, तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। अब ब्रह्मा जी खुश होकर उसके सामने आए और बोले कि भाई बोलो क्या चाहिए। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि हिरण्यकश्यपु क्या? दैत्य, डीमन क्वालिटीज। तो वो अपने आप को इमॉर्टल करना चाहता है, यानी अमर करना चाहता है। तो उसने कहा कि भगवान जी, ब्रह्मा जी, मुझे क्या कर दो? अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं देखो, तुम्हें अमर तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट? होती है ना, हर एक चीज की एक डेट होती है। बोले मैं भी कभी ना कभी रहूंगा या नहीं रहूंगा, पता नहीं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है, हमने ये शरीर लिया, फिर हम मर जाते हैं, और फिर हम दूसरे शरीर में आते हैं, मोक्ष मिलता है, वगैरह वगैरह, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो अब हिरण्यकश्यपु ने बोला कि ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, तो जो जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप वो मुझे वरदान दे दो। शैतानी दिमाग है ना। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। ब्रह्मा जी हैप्पी तो थे ही, उससे बहुत खुश थे। ब्रह्मा जी ने कहा ओके, बताओ क्या क्या चाहिए तुमको। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि मुझे ना तो कोई एनिमल मार सके, ना मैन मार सके, ना तो मुझे कोई जानवर मार सके, ना मुझे इंसान मार सके, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, यानी मैं किसी वेपन से ना मारा जा सकूं, ना मैं स्काई पे मरूं, यानी आसमान में, ना ही मैं धरती में मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ओके। ब्रह्मा जी बहुत हैप्पी थे ऑलरेडी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी सारी बातें ओके, मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता, लेकिन जो जो तुमने ये सारी शर्तें रखी है ना, वो शर्तें मेरे को मंजूर है, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो बोले ठीक है, ओके, डन। तो क्या क्या बातें हो गई, अभी ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं पूछूंगी ये, है ना। शैतानी दिमाग ने क्या क्या मांग लिया? कि ना तो मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं धरती में मरूं, ना मैं सुबह मरूं, ना मैं रात को मरूं, है ना। ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ठीक है। ना तो मुझे कोई जानवर मार सके, ना मुझे कोई इंसान मार सके। और ये सब कुछ मिलने के बाद वो बढ़िया से ब्रह्मा जी से अपना नमस्ते मस्ते करके, हाथ वाथ जोड़कर अपना आ गया। कहां पर? अपने राज्य में। और किंग तो वो था ही, है ना। और वो बैठ गया बड़े मजे से सिंहासन पर। उस समय तक थोड़ा सा प्रहलाद महाराज बड़े हो चुके थे, भक्त प्रहलाद जो थे थोड़े बड़े हो चुके थे, लगभग 5 इयर्स,
नियर अबाउट 5 इयर्स के थे उस समय। तो एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु जब अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उनके लैप में, उनकी गोदी में कौन बैठे थे? प्रहलाद जी बैठे थे। तो अब ऐसे में क्या हुआ, प्रहलाद जी से उन्होंने बोला, पूछा कि भाई बताओ कि तुम सबसे अच्छा कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन होना चाहिए इस तरीके से सबसे बड़ा, इस राज्य में कौन बड़ा है, ये है वो, बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे। अब प्रहलाद महाराज तो बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान के, विष्णु जी के, तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान, है ना, किसकी प्रेयर करनी चाहिए? भगवान की प्रेयर करनी चाहिए, विष्णु जी की प्रेयर करनी चाहिए, ऐसा ऐसा करके प्रहलाद जी बोलने लगे। अब प्रहलाद जी क्या करते थे, ना केवल ये बातें अपने पिता को बता रहे थे, बल्कि सामने जो डीमंस के बच्चे खेल रहे थे उनको भी सिखा रहे थे ये सारी चीजें। अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आ गया। बोले कि तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, भगवान की प्रेस कर रहे हो, तुम मेरी प्रेस क्यों नहीं करते हो? मैं किंग हूं यहाँ का, मैं राजा हूं, मेरी प्रेस करो। तुम और किसी की प्रेस कैसे कर सकते हो, और किसी की प्रशंसा कैसे कर सकते हो? और ना केवल तुम कर रहे हो प्रशंसा, बल्कि बाकी बच्चों को भी यही सिखा रहे हो। क्योंकि प्रहलाद जी क्या करते थे, और बच्चों को भी सिखाते थे, प्रेयर सिखाते थे, भगवान का कीर्तन सिखाते थे, भगवान का नाम लेना सिखाते थे। तो हिरण्यकश्यप को बहुत जबरदस्त गुस्सा आ गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यस। ओके, तो जितना अभी हमने किया, एक बार इसको पीपीटी से रिवाइज करते हैं, फिर हम थोड़ी सी स्टोरी को और आगे चलते हैं। तो अब तक हमने कहां पर एंड कर रहे हैं, अभी हम कहां पर रुक रहे हैं कि हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी पर गुस्सा आ गया। ठीक है, आगे वो क्या करेगा बाद में बताती हूँ। चलिए, शिल्पी, क्या हम पीपीटी दिखा सकते हैं बच्चों को? हाँ यस माता जी, शेयरिंग। हाँ, या उत्कर्ष, किरण, आप सभी लोग अपने प्लीज ऑन कर लीजिए कैमरास, तो अच्छा रहेगा। या हाँ, प्रहलाद महाराज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां तक मैंने आपको बता दिया है हिरण्यकश्यप। ये क्या हम बड़ा कर सकते हैं शिल्पी, फुल स्क्रीन? हाँ, पिछली इससे पहले वाली स्लाइड, एक स्लाइड पे, हाँ। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या और ध्यान किया, उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और कई वरदान मांगे। देखिए उसने कितनी तपस्या की थी, उसकी पूरी बॉडी कीड़ियों ने खा ली, उस पर ये सारी की सारी दीमक लग गई, पर वो प्रे करता ही जाता। बड़ी कठिन तपस्या की थी उसने, कोई बहुत छोटी मोटी तपस्या नहीं की थी हिरण्यकश्यपु ने। ठीक है, अगर आप स्लाइड को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा उसने कितनी कठोर तपस्या की, कि उसकी बॉडी से फ्लैश भी हट गया था, स्किन ही हट गई थी। दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है ना? ओके, अतर्फ आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कीजिए, हमें अच्छा लगेगा आपको देख के। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नारद मुनि की दिव्य सलाह पर कयादू और उसके बच्चे की सुरक्षा की गई। अभी मैंने आपको बताया था इंद्र देवता ले जा रहे थे, नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि भाई उन्हें मत ले जाओ, यहाँ जो बेबी होगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। वो डीमन का बच्चा जरूर है, लेकिन उसमें डेमोनिक क्वालिटीज नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। नारद मुनि ने कयादू को आध्यात्मिक शिक्षा दी। प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ से सुन रहे थे, गर्भ यानी वूम। तो मैंने आपको बताया ये सब कौन सुन रहे थे, कयादू के गर्भ में बैठे कौन सुन रहे थे? प्रहलाद महाराज। तो जैसे वो शिक्षा विक्षा दे रहे थे सब कुछ, नारद मुनि वो सब कहाँ जा रही थी? प्रहलाद जी के पास जा रही थी। नेक्स्ट लाइन। नारद मुनि की शिक्षा व निर्देशों के कारण प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त बन जाते हैं। 5 साल के, ओनली 5 years old। नेक्स्ट स्लाइड। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भक्ति योग के बारे में शिक्षा देते थे। ना केवल वो खुद भगवान की भक्ति करते थे, बल्कि वो अपने फ्रेंड्स को भी क्या बोलते थे? भगवान की भक्ति करने की सलाह देते थे, और उनको भक्ति करवाते भी थे, भगवान का नाम लेना सिखाते भी थे उन्हें। नेक्स्ट स्लाइड। सहपाठी मतलब उनके जो क्लासमेट्स थे।
अब आइए, यहां तक की स्टोरी मैंने आपको बता दी। ऊपर की स्लाइड में देखिए, आपको पता लग रहा होगा हिरण्यकश्यपु की गोद में प्रहलाद महाराज बैठे हुए थे। जब हिरण्यकश्यपु ने उनसे पूछा कि भाई बताओ तुम किसकी पूजा करोगे, किसको बड़ा मानते हो, तो उसने क्या बोला कि मैं तो भगवान को मानता हूं। तो उन्होंने क्या करा, उसके फादर ने, प्रहलाद महाराज के फादर ने उसको धक्का मार दिया, अपनी गोद से हटा दिया, गिरा दिया। अब सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा कि आप अपने फादर की गोद में और आपके फादर आपको थट करके फेंक देते हैं। अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नेवर। ठीक है, तो बोले कि भाई क्या है, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, मुझे भगवान समझो, मैं ही सब कुछ हूं, मैं किंग हूं। पर हिरण्यकश्यपु तो क्या करते थे कि सिर्फ भगवान विष्णु की आराधना करते थे। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब जब इतना होने पर भी हिरण्यकश्यपु के समझाने, अच्छा हिरण्यकश्यपु ने फिर उन्हें डांट के समझाया, प्यार से समझाया, हर तरीके से समझाया था। जैसे एक बच्चा कभी जिद करता है तो फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, प्यार से समझाती है भाई मान जाओ, फिर कभी कभी डांट भी देती है कि भाई भाई मेरी बात सुनो। तो इस तरीके से हिरण्यकश्यपु ने पहले अपने बेटे को बड़े प्यार से भी समझाया कि भाई तुम मेरी पूजा कर, मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन वो नहीं माना। फिर हिरण्यकश्यपु ने बहुत डांटा, फिर भी वो नहीं माना। तो अब जब हिरण्यकश्यपु को बहुत गुस्सा आ गया, तो आप इस स्लाइड पर देखिए क्या क्या उन्होंने उसके साथ किया था। एक बहुत बड़े एलिफेंट के नीचे, पैर के नीचे उन्होंने प्रहलाद जी को डाल दिया कि उसको मार दे, पर वो नहीं मार सका, वो हाथी ने उनको नहीं मारा। फिर क्या करा, एक सांपों के कमरे में प्रहलाद जी को डाल दिया कि स्नेक्स उसको बाइट कर देंगे और वो मर जाएगा। मतलब वो अपने बेबी को ही मारना चाहते थे, क्योंकि उनका बेबी जो था उनको भगवान नहीं मानता था, उनका नाम नहीं लेता था। पर खैर जी, सांप से भी वो नहीं मरे। ठीक है, अब वो क्या करते थे, वो कंटिन्यूअसली चैंट करते रहते थे, सिर्फ भगवान का नाम ही चैंट करते। अब क्या करा उन्होंने, उसको उबलते हुए तेल में डाल दिया, बॉइल्ड हो रहा था ऑयल, उसमें प्रहलाद जी को डाल दिया। लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या थे, भगवान के डिवोटी थे, और भगवान उन्हें हर समय बचा लिया करते थे। हर समय वो इतना नाम स्मरण करते थे कि भगवान हमेशा उनको बचा लेते थे। इतना समझ में आया? फिर क्या करा, वो उसको पहाड़ की चोटी पर ले गए, पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई से, वहां से धक्का मार दिया कि अब तो ये मरा ही मरा। लेकिन प्रहलाद जी वहां से भी बच गए, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, भगवान का नाम लेते थे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखिए, ऊपर से फेंक दिया, ठीक है, सांपों से कटवाया, मरवाया, है ना। पर भगवान भक्त की हमेशा, भक्त प्रहलाद को सदैव ही भगवान के द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया। नेक्स्ट लाइन। शिल्पी नेक्स्ट, हाँ, अभी रुक जाइए, यहां पे रुकिए। अब इससे पहले क्या हुआ, एक और चीज हुई थी, वो हमने यहां पर दिखाई नहीं है, क्योंकि हम उसका एक अलग भी सेशन होता है। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी होलिका। आप लोगों ने सुना सुना होगा, होली के दिनों में एक होलिका जलाई जाती है, वो आपको पता होगा। वो उनकी बहन थी, जिनको कि वरदान मिला हुआ था कि वो आग में कभी भी जलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रहलाद जी को लिया, गोद में बिठाया और आग में बैठ गई। और ऐसी भगवान की कृपा हुई, ऐसी भगवान की कृपा हुई कि होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके फादर को आ गया बहुत जबरदस्त गुस्सा। तो उनके फादर ने उनको पकड़कर बोला, भाई कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ विष्णु है, जिनको तुम विष्णु विष्णु करते रहते हो, वो कहाँ है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है विष्णु। बोले, पूछने लगे कि कहाँ विष्णु है, दीवार पे है, यहाँ है, वहां है। तो सामने उनके एक पिलर था, बोले कि यहाँ विष्णु है। तो बोले, प्रहलाद जी बोले, हर जगह विष्णु है, हर जगह भगवान है, जहां देखो, इस दीवार में, उस दीवार में, इस पिलर में, हर जगह विष्णु है। तो बोले अच्छा। तो उनको इतना गुस्सा आया। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ, प्रहलाद जितना ज्यादा भगवान विष्णु की प्रशंसा करता, हिरण्यकश्यपु उतना ही क्रोधित होता। उसने पूछा कि क्या विष्णु महल के खंबे में है? और प्रहलाद ने कहा हाँ, क्योंकि भगवान हर जगह हैं। उस पर हंसते हुए हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर जोर से मारा अपनी गदा से, जो उसके हाथ में है ना, उससे जोर से उस खंबे को, खंबा होता है पिलर, मारा। और उसपे एक तेज गड़गड़ाहट वाली आवाज तुरंत निकली, और जोर से एक आवाज हुई, एकदम खटा
भयानक सी आवाज हुई जब हिरण्यकश्यपु ने उसको पिलर पर अपनी गदा को मारा। बोले अच्छा भगवान विष्णु इधर है, देखता हूं मैं। तो उससे फाइट करने के लिए उसने ऐसे करके जोर से अपनी गदा से मारा। और तब क्या हुआ, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूं। हम्म। और इस तरीके से जैसे ही उस, ये पिलर है, बहुत बड़ा सा पिलर है राजमहल में, और उस पर जैसे ही मारा। आगे नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आगे आगे बढ़िए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनाई हैं ये आपके लिए। और इस तरीके से पिलर दो टुकड़ों में टूट गया। और क्या हुआ वहां से, देखिए नेक्स्ट स्लाइड। और वहां से एक लायन शेप में, एक लायन जैसा, एक एनिमल की तरह कौन निकले, नरसिम्ह देव निकले। और वो क्या कर रहे थे, रोर कर रहे थे, जैसे शेर जो आवाज करता है उसको रोर करना कहते हैं। और उस पिलर में से भगवान नरसिम्ह निकले, नरसिंह नरसिम्ह ऐसे बोलते हैं, है ना। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह देव स्वयं खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध किया। और हिरण्यकश्यपु आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, हिरण्यकश्यपु के साथ उनका बहुत फाइट हुआ, ठीक है, खूब फाइट हुआ। और ये रोर कर रहे थे, जोर जोर से आवाजें, जैसे शेर गरजता है ना, उस तरीके के उनके साउंड्स वहां से आ रही थी। और सोचिए कि भगवान स्वयं विष्णु जी क्या हुए, नरसिंह रूप में आ गए। नरसिंह मतलब नर और सिंह, यानी, जस्ट सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, सॉरी। तो वो क्या हुआ कि किस रूप में आ गए, नर सिंह के रूप में आ गए, यानी आधा नर और आधा शेर, नर और शेर, इंसान और लायन की शेप में थे। क्यों, इसके पीछे अभी मैं आपको बताती हूं कि ऐसा रूप उन्होंने क्यों धारण किया था। आपको याद है कि उसका एक वचन भगवान ब्रह्मा ने क्या दिया था, ना तो तुम्हें कोई इंसान मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है, ठीक है, ना तो कोई मैन मार सकता है, ना ही कोई एनिमल मार सकता है। तो भगवान नरसिंह के रूप में आए, आधा नर और आधा सिंह। अगर आप देख रहे हैं तो उनकी ऊपर की बॉडी, अपर बॉडी क्या है, शेर की है, और नीचे की लोअर बॉडी क्या है, इंसान की है। तो ना तो ये पूरे इंसान है, ना ही पूरे एनिमल हैं, ठीक है। हाँ, आगे करिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब दूसरा क्या था कि भाई मुझे कोई अस्त्र शस्त्र से ना मार सके। तो नरसिंह ने क्या करा, नरसिंहा ने क्या किया, उनको अपने अपने नेल से मार दिया। ना तो कोई वेपन्स थे उनमें, तो उन्होंने क्या करा, उनको अपने नेल से मार दिया। और क्या वचन था, ना तो घर के बाहर मार सके, ना घर के अंदर मार सके। तो वहां पर कहां थी, वो दहलीज थी, उनके महल की दहलीज थी, ना वो इनसाइड थे ना वो आउटसाइड थे। और क्या था, ना तो आसमान में मार सके ना धरती पे मार सके। तो नरसिंह भगवान ने क्या किया, उन्हें अपनी लैप पर, लैप यानी क्या होता है, अपने जो जो थाइज होती है ना, उस पर उनको रखा और ऐसे करके चीर दिया। देखिए आप पिक्चर में आपको साफ नजर आ रहा है, कोई वेपन भगवान ने यूज नहीं किया, और अपनी लैप पर, अपने थाइस पर रखकर उनको अपने नेल्स से ऐसे करके किल कर दिया। क्यों, देखिए भगवान वैसे तो कुछ भी कर सकते थे, वैसे भी मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान को वो पूरा कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिए थे, तो उन्होंने उनको भी डिसोबे नहीं किया। भगवान ब्रह्मा जी के वरदानों को ध्यान में रखते हुए नरसिम्ह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। समझ में आया, आया समझ में। और भगवान इतने गुस्से में, इतने गुस्से में थे कि उसके पश्चात भगवान के सभी इसके पश्चात भगवान के सभी सैनिकों का भी, भगवान ने, सॉरी के लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, इट्स अ स्पेलिंग एरर। भगवान ने सभी सैनिकों का भी वध किया जो हिरण्यकश्यपु के पक्षधर थे, यानी जो उनकी सेना में जितने भी लोग थे उनको भी हिरण्यकश्यपु ने, जो हिरण्यकश्यपु की जितने सेना के सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनको भी मार डाला। भगवान बहुत गुस्से में थे, लायन की तरह रोर कर रहे थे, बहुत गुस्से में थे। फिर
आगे क्या हुआ? नेक्स्ट स्लाइड। और हिरण्यकश्यपु के मारे जाने के बाद भी भगवान नरसिंहदेव क्रोधित थे और सभी देवता, कोई भी देवता उन्हें शांति नहीं कर पा रहा था। वो इतना जोर जोर से रोर कर रहे थे, चिंगाड़ रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा ने प्रहलाद महाराज को कहा कि आप जाकर इनको शांत करो। तब प्रहलाद महाराज, अगर आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, छोटे से बेबी की तरह आगे स्तुति करते हुए, स्तुति करते हैं मतलब उनकी प्रेयर्स करते हुए आगे बढ़े, और बिना डर के, सारी दुनिया डर रही है, सारे देवी देवता डर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज चुप से, शांति से, बिल्कुल शांत होके उनकी प्रेयर्स करके, उनको प्रेस करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़कर जब वो उनके पास पहुंचे तो नरसिंहदेव बिल्कुल शांत हो गए और उनको अपनी गोद में बिठा लिया। ठीक है। और प्रहलाद महाराज कितने अच्छे हैं आपको पता है? उन्होंने कहा कि प्लीज भगवान आप शांत हो जाइए, आप इतना क्रोध मत कीजिए। और वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने फादर हिरण्यकश्यपु के लिए मोक्ष मांगा। मोक्ष यानी फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। ठीक है, जन्म मृत्यु से आजाद। आप सबको पता है हम 84 लाख योनियों में आते हैं, पढ़ा ना आप सब लोगों ने? कभी हम एनिमल बनते हैं, कभी हम बर्ड बनते हैं, कभी हम इंसेक्ट बनते हैं, कभी हम ट्रीज बनते हैं। सो उन्होंने कहा कि मेरे फादर को इन सब से लिबरेट कर दो, मोक्ष दे दो। आप, जो मेरे फादर ने गलतियां की हैं उनको भी माफ कर दो। और आपको पता है नरसिंह भगवान ने क्या बोला? कि आप इतने अच्छे डिवोटी हैं, आप इतने अच्छे हैं कि जो आपने काम किया, ना केवल आपके फादर लिबरेट हो गए, मोक्ष मिल गया, बल्कि आपके 21 जनरेशन्स को लिबरेशन मिल गई। 21 जन्म के पूर्वज जो थे आपके, वो भी मोक्ष को पा गए। आप इतने बढ़िया डिवोटी है, जबकि वो भी डीमनी थे, है ना, प्रहलाद जी भी, लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ और उनका तरीका अलग था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और इस तरह प्रहलाद महाराज को देखकर नरसिंहदेव शांत हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। अगर आप टेंपल में जाते हैं तो आपको दिखता होगा कि कैसे भगवान उनको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, और उसके बाद उनका राज्य अभिषेक हो गया, पूरे संसार के वो राजा बन गए प्रहलाद महाराज जी। और उनको ब्रह्मा जी और शुक्राचार्य ने उनको किंग बना दिया। ठीक है, उनके पिताजी की तो डेथ हो गई, पिताजी तो नहीं रहे, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी, अब नरसिंहदेव ने उनको, उनका वध कर दिया था। तो उनकी जगह पर, उनके थ्रोन पे, उनके सिंहासन पे प्रहलाद जी बैठे। और प्रहलाद जी को बैठाने वाले कौन थे? ब्रह्मा जी और शुक्राचार्य जी। ठीक है, और वहां पर उनको एज अ किंग बनाया गया। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हाँ, प्रहलाद महाराज का राज्य अभिषेक किया गया ब्रह्मा जी और शुक्राचार्य जी के द्वारा। और इस तरीके से उन्होंने न केवल भगवान का नाम लिया और अपनी 21 जनरेशन को भी लिबरेट कराया, मोक्ष की प्राप्ति करवाई। ठीक है, समझ में आई स्टोरी? और आपको ये बता दूं कि ये कहानी भी, जैसा कि हम हमेशा से बोलते हैं कि हम अपनी मन से सोची हुई कहानियां नहीं बोलते हैं, हमने अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्क्रिप्चर में होती है, वही कहानियां आपको सुनाते हैं। ये स्टोरी पद्म पुराण में ली है, पद्म पुराण से ली गई है। और त्रेता युग की कहानियां हमने हमें पता है 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये कहानी जो है वो त्रेता युग की है और पद्म पुराण में से ली गई है, जो आपने अभी सुनी। समझ में आई स्टोरी? ठीक है, यही स्टोरी की मैं बात कर रही थी, इसी पर पिक्चर भी बनी है। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन लेने से पहले कोई डाउट है तो पहले हम डाउट आपके क्लियर करते हैं, फिर हम कुछ छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स? शिल्पी, हम बच्चों को अनम्यूट कर सकते हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल लेंगे और फिर म्यूट कर देंगे। सभी को अनम्यूट कर दीजिए आप। हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट
का ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों को, दे कैन अनम्यूट देयरसेल्व्स। ओके ठीक है। धृति, धृति आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम आपने एक पॉइंट मिस कर दिया था, हमने ये भी कहा था कि आप दिन में भी नहीं मरेंगे और रात में भी नहीं मरेंगे, हाँ इसलिए जी, हमने शाम को शाम मारा। का टाइम, जी 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 बिल्कुल, संध्या का समय, जी हाँ। ओके, या थैंक यू धृति। मैम मैंने दुर्गा चालीसा में पढ़ा है मैम, वो एक लाइन है, दरियो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट गई फाड़कर खंबा, रक्षा करी प्रताप बचायो हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। तो मैम क्या इसमें हम दुर्गा जी की हम क्या इन्वॉल्वमेंट थी? नहीं, दुर्गा चालीसा में है ना, ये तो आप दुर्गा चालीसा की बात कर रहे हैं ना। यस मैम। हाँ, दुर्गा चालीसा ये तो पद्म पुराण से ली गई कहानी है बेटा। दुर्गा चालीसा में उसका एक भाग ले लिया गया होगा कि माता दुर्गा की तरह ही, मतलब शक्ति, माँ दुर्गा भी उनका जो वो होता है बैठने का जो होता है जिसपे वो स्थापित होती है, बैठती है, विराजमान होती है, वो शेर है ना, ओके लायन है ना। तो आई थिंक उससे इनका कनेक्ट किया गया होगा। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं कि आपने जो कुछ सीखा है इससे। वैसे धृति, मैंने आपको बताया था, जो आप बोल रहे हैं ना शाम का टाइम, मैंने उसमें बताया था कि डे लाइट और नाइट, कभी नहीं मरूंगा, तो मिड ऑफ द टाइम था, दैट इज संध्या का समय। रात और दिन मैंने आपको क्लियर किया था, रात में भी नहीं मरूंगा और सुबह भी नहीं मरूंगा, है ना, तो वो शाम का टाइम हो गया ना। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन प्लीज, कोई नहीं है तो हम दिखाते हैं आपको स्लाइड में कि हमने आपके लिए क्या क्वेश्चन रखे हैं। चलिए देखते हैं कि आपको समझ में। प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य क्या था? आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, है ना। यस, मोक्षा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम नरसिंह आरती सुना सकता हूँ? बेटा नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा आप उसके बारे में बताइए मुझे कि प्रहलाद महाराज का परम लक्ष्य क्या था। अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी उससे, भगवान क्या? हाँ, भगवान जी की भक्ति करना। भगवान जी की भक्ति करना। यस यस, आई वांट दिस आंसर। भगवान की भक्ति करना, किसी भी काम पे, मतलब कुछ भी हो जाए वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते थे। उनको कितनी तरीके से मारने की कोशिश की, इवन उनके फादर ने मारने की कोशिश की, लेकिन वो भगवान की भक्ति से पीछे नहीं हटे। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रहलाद महाराज के जीवन से आप अपने जीवन में क्या अपनाना चाहोगे? ठीक है, उनके जीवन से आप अपने जीवन में आपने क्या सीख लिया, आपने क्या शिक्षा पाई, या आपको ऐसा क्या लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ लाएं? यस, मोहन। मैम हम इससे सीखते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फेथ नहीं सीखते आप? विश्वास, यस। विश्वास भी सीखते हैं ना, है ना। किसी भी कीमत पर विश्वास रखना है, भगवान मेरा भला करेंगे ही, चाहे पहाड़ की चोटी से गिरा दिया, चाहे उबलते हुए तेल में डाल दिया, पर विश्वास नहीं छोड़ा उन्होंने, राइट। फेथ, है ना। या नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कथा से आपको क्या सीख मिलती है? एक तो मैंने अभी बता ही दिया आपको कि इससे फेथ, विश्वास की शिक्षा मिलती है, और क्या शिक्षा मिलती है अभी? अभिलाषा। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैम हमें एक और सीख मिलती है फेथ के साथ कि हमें किसी भी मतलब जिस भी चीज को हम करते हैं उसे हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए, जिससे हमें उसका फल मिलता है। बहुत बढ़िया, कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप जपमाला कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, यही नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ सामने टीवी चला लिया, मोबाइल चला लिया। सो कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। विश्वास इंपॉर्टेंट है, और भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है ना। और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना, ये भी है ना।
भगवान हमेशा रक्षा करने आते हैं, पर वो रक्षा मतलब ये ना हो कि भाई मैथ्स का टेस्ट ना हो, मैथ्स की मैम ना आए, इंग्लिश की मैम ना आए, वैसा वाला नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए हमको, राइट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, कुछ ऐड करना चाहेगा इस कथा से, हमको क्या शिक्षा मिली है? यस मोक्षा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमें एक और चीज सीख मिलती है कि हमें अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को बड़ा अहंकार था कि ही इज द सुप्रीम पावर, गॉड कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान विष्णु कोई नहीं, ही इज द सुप्रीम पावर। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुली, या थैंक यू। धृति, आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगी? बोलिए। मैम हमको कभी जैसे लालच भी नहीं करना चाहिए कि लाइक वो है तो मैं भी कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट स्लाइड। आप दिखा रहे हैं आपको कि हमने क्या लिखा है इसके बारे में। कथा की शिक्षा। प्रहलाद महाराज की अटूट भक्ति के कारण ही नरसिंह देव प्रकट हुए। हमें हमेशा भगवान का स्मरण और चिंतन करने का प्रयास, चिंतन मतलब कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अटूट भक्ति, विनम्रता, सहनशीलता, वैराग्य और करुणा प्रहलाद महाराज के कुछ गुण हैं। अटूट भक्ति, भक्ति भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। विनम्रता, हमेशा बहुत ही सॉफ्ट रहने चाहिए। उनके फादर उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे थे, अपने लैब से हटा दिया, अपनी गोद से हटा दिया। सहनशीलता, टॉलरेंस, वैराग्य, वैराग्य मीन्स क्या होता है, अपने को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, कोई इच्छा नहीं है, वैराग्य में चले गए। करुणा, है ना, करुणा क्या चीज है कि औरों पर भी दया दृष्टि रखनी है। उन्होंने एंड में क्या कहा कि आपने मुझे तो मोक्ष दे रहे हैं, आप मुझे तो सब कुछ दे रहे हैं, पर क्या करिए, आप मेरे फादर को भी लिबरेट कर दीजिए। कितनी बड़ी करुणा है, देखिए, है ना। उनके फादर ने उनके साथ कितना बुरा बुरा किया, होलिका उनको लेके आग में बैठ गई और सांपों से कटवा दिया, फिर भी उन्होंने क्या, उनमें कितनी करुणा थी कि वो अपने फादर के लिए अच्छा चाहते थे। हमें इनमें से कोई भी 3 गुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें धीरे धीरे, बेटा आप लोग तो सब गीता को इसके मेंबर बन चुके हैं, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं, इतनी अच्छे अच्छे सदाचार संस्कार की क्लास से, भगवत गीता की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप में तो ये गुण आ ही रहे हैं और आते ही चले जाएंगे, ठीक है। इनको आगे भी बढ़ाना है, राइट, ठीक है, क्लियर, ठीक। एनीथिंग एल्स, और कोई प्रश्न है आपका, और एनी अदर कमेंट्स, देन प्लीज कैरी ऑन। चलिए ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे। कथा समझ, सबको समझ में आ गई? यस मैम। यस ओके, मैम। हरे कृष्णा हरे शिल्पी, कृष्णा। थैंक यू हरे फॉर कृष्णा ज्वाइनिंग। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम।